जब भी कोई नया व्यवसाय शुरू करने का ख्याल आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक लंबा चौड़ा भारी भरकम बिजनेस प्लान। सही कहा ना? और सच कहूं तो अक्सर यही डर हमारे आधे से ज्यादा उत्साह को वहीं खत्म कर देता है। कई शानदार आइडिया सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि शुरुआत में ही प्लानिंग का बोझ उठाना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और असरदार रणनीति पर चर्चा करेंगे जो बिना किसी मानसिक उलझन के समर्थन हासिल करने और एक मुनाफेदार बिजनेस खड़ा करने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे इस सोर्स मटेरियल में गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस प्लानिंग का मतलब हमेशा यही होता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बहुत बड़ा, पकाऊ और हर छोटी बड़ी डिटेल से भरा हुआ डॉक्यूमेंट लिखा जाए? देखिए, पुरानी सोच तो यही कहती है कि जब तक 100 पन्नों का प्लान रेडी ना हो तब तक आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। पर डेटा इस पुरानी सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। असल में एक विशाल डॉक्यूमेंट से शुरुआत करना बस एक भ्रम है, बल्कि अक्सर यही भ्रम हमारी प्रोग्रेस और असली काम में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। एक सच्चे सफल बिजनेस के लिए एक कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला हिस्सा, त्वरित योजना यानी क्विक प्लान दृष्टिकोण। एक एकदम स्मार्ट और चुस्त शुरुआत। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, एक तरफ है क्विक प्लान, ये बिल्कुल एक रॉकेट की तरह है, एकदम चुस्त फुर्तीला, जहां से तुरंत उड़ान भरी जा सकती है। और दूसरी तरफ है हमारा संपूर्ण बिजनेस प्लान, जो दरअसल एक मेनू कार्ड या पजल के टुकड़ों जैसा है। अब सोचिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या पूरा का पूरा मेनू एक साथ ऑर्डर कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही शुरुआत में पूरे बिजनेस प्लान के हर एक हिस्से की जरूरत नहीं होती। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस मेनू से चीजें चुनकर जोड़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जरूरी घटकों को फिल्टर करना, यानी क्या शामिल करें और क्या छोड़ दें, इसकी कला। ये पूरी प्रक्रिया ना एक फनल या छन्नी की तरह काम करती है। इसके 3 आसान कदम हैं। पहला, एक बहुत ही हल्की फुल्की क्विक प्लान से शुरुआत करना। दूसरा कदम है, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है या जब किसी खास जानकारी की मांग होती है तब उस पूरे मेन्यू में से सिर्फ जरूरी हिस्सों को ही ऐड करना। और तीसरा और सच में सबसे जरूरी कदम है अल्टीमेट फिल्टर लगाना, यानी जो भी नई जानकारी हम जोड़ रहे हैं उसे इस आखिरी फिल्टर से होकर गुजरना ही होगा। यहां पर एक कड़वा सच सामने आता है। होता क्या है कि संस्थापकों को अक्सर अपने बिजनेस के हर एक पहलू से थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। उन्हें लगता है कि हर छोटी बड़ी बात बताना जरूरी है, लेकिन एक दमदार कहानी बनाने के लिए जानकारी को बेरहमी से बाहर निकालना नई जानकारी शामिल करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। जो बातें हम हटा देते हैं, वैसे देखा जाए तो वही हमारे मुख्य संदेश को और भी साफ और ताकतवर बनाती हैं। बस वही रखें जो वाकई मायने रखता है। इस छंटाई प्रक्रिया में सबसे पहला और सबसे कड़क सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है, बिजनेस के कौन से दावे सबसे ज्यादा मजबूत हैं? ये बिल्कुल खुद को आईने में देखने जैसा है। पेपर पर लिखे गए हर एक दावे को कसौटी पर परखा जाना चाहिए। क्या इनके पीछे ठोस तथ्य हैं? क्या इन्हें साबित किया जा सकता है? अगर कोई दावा कमजोर है या सिर्फ हवा हवाई बातों पर टिका है तो उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। सिर्फ वही बातें आगे जानी चाहिए जिन पर पूरा और पक्का भरोसा हो। और इसके ठीक बाद हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाना चाहिए। दूसरा सवाल है, हमारे बैकर्स या इन्वेस्टर्स आखिर क्या देखना चाहते हैं? देखिए, एक संस्थापक जो दुनिया को बताना चाहता है और एक इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगाने से पहले सुनना चाहता है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। इन्वेस्टर्स का मेन फोकस हमेशा रिस्क और रिटर्न पर होता है। ये प्रेजेंटेशन उनके लिए बन रहा है, ना कि सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी कहाँ से बनती है? वहीं जहां ये दो बेहद जरूरी चीजें आपस में मिलती हैं। एक तरफ है फाउंडर का खुद पर विश्वास और उसके सबसे मजबूत दावे, और दूसरी तरफ है बाहरी इन्वेस्टर्स की मांग और उनकी पसंद। आखिरी फिल्टर दरअसल वही इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां ये दोनों आपस में टकराते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ वही जानकारी जो 100% सच है और जिसे बैकर्स सच में देखना चाहते हैं, केवल वही बिजनेस प्लान का हिस्सा बननी चाहिए। और यहीं से तैयार होती है एक रिफाइंड और इन्वेस्ट करने लायक सॉलिड रणनीति। इसके साथ ही हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुनाफेदार प्रतिबद्धता सुरक्षित करना। लॉन्च करने की दिशा में ये हमारा आखिरी कदम है। सोचिए इस बारे में, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करने की सच्ची लगन सिर्फ एक अच्छे आइडिया से नहीं आती। इसके लिए स्ट्रैटेजिक डिस्टिलेशन यानी एक बहुत ही सोच समझकर की गई छटनी की सख्त जरूरत होती है। ये मान लेना कि शुरुआत में हर एक फीचर जरूरी नहीं है, यही मैच्योरिटी की असली निशानी है। ये कठोर फिल्टर प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म मुनाफे और कामयाबी की गारंटी है।
अगर हम ये छन्नी इस्तेमाल नहीं करते तो बिजनेस प्लान बस एक उलझा हुआ आइडिया बनकर रह जाता है और कुछ नहीं। अब सवाल है कि इस स्ट्रैटेजी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो सोर्स मटेरियल इसके लिए एक खास रिसोर्स का सुझाव देता है। जो भी वाकई में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, उनके लिए अगला लॉजिकल स्टेप है बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक हासिल करना। ये फ्री ई बुक उन तमाम राज और रणनीतियों को गहराई से समझाती है जो इस क्विक प्लान अप्रोच को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चर्चा खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो इस पूरी प्रोसेस का नजरिया ही बदल देगा। जरा सोचिए, क्या किसी का मौजूदा बिजनेस प्लान सिर्फ उसके अपने ईगो या अहंकार को शांत करने के लिए बना है, या फिर इसे बैकर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बारीकी से फिल्टर किया गया है? एक स्मार्ट, चुस्त और ठीक से फिल्टर किया हुआ प्लान ही वो इकलौती चाबी है जो हमें सारी भ्रम और उलझनों से दूर निकालकर सीधे मुनाफे की तरफ ले जाती है। तो इस अहम सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप एक लाभदायक व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक की पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ऑर्डर करें।